जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.2 परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं या शामिल होने की सोच रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों अच्छी खबर है कि बीपीएससी टीआरई का जो नोटिफिकेशन है टीआरई 3 का, वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन अभी पदों को लेकर दोस्तों कंप्लीट नहीं हो पाया है कि पदों की जो संख्या कितनी रहने वाली है, 1 लाख के ऊपर रहने वाली है या 1 लाख के अंदर, ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। नोटिफिकेशन में दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों उनके नोटिफिकेशन में मेंशन है। वहीं उनके द्वारा योग्यता को लेकर भी दोस्तों कुछ चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। योग्यता के अलावा डोमिसाइल नीति को लेके, निगेटिव मार्किंग को लेके, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, उनको मौका नहीं मिल पाएगा, तो बता दें आपको कि डोमिसाइल नीति को लेकर क्लियर कर दिया गया है कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं होगी। हर बच्चा जो भारत का नागरिक होगा वो इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि 1 से लेकर 12 तक के शिक्षकों के पद निकलने वाले हैं। और योग्यता क्या है उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, वहीं 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, और 9 to 10 या 11 to 12 में शिक्षक बनने की क्या योग्यता रखी गई है। तो सुनिए दोस्तों, तो 1 to 5 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता है आपके पास डीएलएड होना चाहिए और साथ में सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आप 6 to 8 में शिक्षक बनना चाहते हैं या उसके लिए सोच रहे हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। ठीक है, और साथ में आपका सीटेड पेपर जो सेकंड है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये तो रही 6 to 8 के लिए। वहीं अगर 9 to 10 की बात करें तो 9 to 10 में शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और साथ में आपका स्टेट पेपर जो फर्स्ट है वो क्वालिफाई होना चाहिए। और 11 to 12 में शिक्षक बनने के लिए बीएड के साथ साथ स्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई है, तब आप इस भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और जो अपियरिंग अभ्यर्थी थे दोस्तों लगातार मांग कर रहे थे कि अपियरिंग अभ्यर्थियों को इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपियरिंग अभ्यर्थियों को लेकर दोस्तों क्लियर कर दिया गया है इस इनके नोटिफिकेशन में कि जो भी अपियरिंग अभ्यर्थी हैं उनको किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया गया है, चाहे वे सीटेट अपियरिंग हो या स्टेट अपियरिंग हो, अपियरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया है। वहीं डीएलएड को लेकर भी दोस्तों एक नोट करके इनके नोटिफिकेशन में है कि जो डीएलएड एनआईओएस से जिन्होंने डीएलएड कर रखा है वे भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक बड़ा मौका है। जल्दी आपका जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और 10 तारीख से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो किया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके नोटिफिकेशन का। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। ठीक है,